क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो अगर हमें इसके जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो हमें इसे जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म होती है हमारी, लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमें ये कहना चाहता है कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो होता है फर्स्ट नंबर पे, एक्स का टर्म होता है सेकंड नंबर पे, कांस्टेंट होता है थर्ड नंबर पे। हमें इसी ही चीज़ को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में अगर हमें रूट्स निकालने हैं। इस क्वेश्चन में पहला पोजीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर को विच इज़ करेक्ट, बट दूसरी पोजीशन इसने कांस्टेंट को दे रखी है विच इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि कांस्टेंट की होती है थर्ड पोजीशन। तो हमें कांस्टेंट को थर्ड पर और एक्स की टर्म को सेकंड नंबर पे पहुंचाना पड़ेगा। तो हम इसे करते हैं ठीक ठीक, रेस कर देता हूँ। पहली टर्म हो गई हमारी 6x स्क्वायर, सेकेंड टर्म हो गई 7x माइनस 3। ओके, इसके बाद अगर हमें इसके रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 7 का होल स्क्वायर। इसमें मैं ए बी सी जरा डिफाइन कर देता हूँ। इसमें ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है माइनस का 7, सी की वैल्यू है माइनस का 3। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4a, सी की वैल्यू है माइनस का 3। अगर आप इसमें रीअरेंज नहीं करेंगे ठीक से तो आपका आंसर गलत आएगा। तो माइनस के 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा ये 6 4 24, 24 3 72। नीचे आते हैं, इसका सम होता है 121। डी की वैल्यू आ गई 121। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, सो अंडर रूट डी की वैल्यू हो गई 11। तो इसके बाद अल्फा की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2। माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -7, माइनस ऑफ -7 होता +7 प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ए की वैल्यू है हमारी 6, सो 2 × 6 होता है 12, विच इज़ इक्वल्स टू 18 अपॉन 12, विच इज़ इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। तो हमारी पहली जो रूट आई है वो आया है हमारा 3/2। सेम एज बीटा की वैल्यू होती है सेम फार्मूला, बस अंडर रूट डी के आगे माइनस लग जाएगा 2a। माइनस भी अभी अभी बताया था माइनस ऑफ -7, -11 अपॉन 6 2 × 12, विच इज़ इक्वल्स टू -4/12, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू -1/3। तो हमारा पहला रूट क्या आ गया, अभी अभी निकाला था हमने 3/2। दूसरा रूट आ गया हमारा -1/3। अब हम करेंगे रिलेशन वेरीफाई। ये रिलेशन होता है कॉफिशिएंट्स और रूट्स के बीच में। जो हमारा रूट्स का सम होता है वो सेकंड कॉफिशिएंट की माइनस अपॉन फर्स्ट कॉफिशिएंट होता है, मतलब कि माइनस का बी अपॉन है। बहुत सिंपल भाषा में अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -1/3। माइनस बी का क्या मतलब है, बी की वैल्यू क्या आई थी अभी अभी हमारी, माइनस बी मतलब -7 अपॉन ए की वैल्यू थी हमारी 6। सो इसमें हमारा थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ, 3 = 7/6। इसमें हमारा एलसीएम होगा 6, तो ऊपर 3 से नीचे 2 से, तो 3 3 × 9 -2/6 7/6। हैंस LHS = RHS। जब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारे रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। ये तो फर्स्ट रिलेशन था। सेकंड रिलेशन होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब कि पहला रूट तो ये है मल्टीप्लाई दूसरा रूट ये है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या थी हमारी, चेक करिए 6 थी आई थिंक, नो -3, हाँ -3 थी। तो
सी अपॉन ए मतलब कि माइनस का 3/6। ये भी सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये बचा माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस के 3/6 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। तो हमारे जो दोनों रिलेशन थे वो भी सेटिस्फाई हो गए और हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन खत्म।